जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक संख्या 161 से लेकर 163 तक इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में दिया गया। गोपी जाना बाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टेक्स्ट कौन सा है? 163 161 160 हरे कृष्णा। तो हम इस मंदिर में लगभग हर सोमवार चैतन्य चरितामृत की क्लास करते हैं, तो कल की बजाय आज की जा रही है। और आज हम इस समय पढ़ रहे हैं आदि लीला चैप्टर 7 श्लोक 161 से 163। तो पहले जो श्लोक बोर्ड में लिखा है वो करेंगे, उसके बाद 161 162 पर भी प्रवचन देंगे। ए पंच तत्वा रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिव्य विश्व कैलाश धान्यो ए पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिव्य विश्व कैलाश धान्य। ए पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिव्य विश्व कैलाश धान्य। हे पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिव्य विश्व कैलाश धान्य। हे पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिव्य विश्व कैलाश धान्य। हे पंचतत्व रूपे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण नाम प्रेम दिया विश्व कैलाश धन्य। माता जी तो अनुवाद 161वीं प्यार का है
चूंकि वाराणसी नगरी सदैव कोलाहल से पूर्ण रहती थी, अतएव सनातन को वृंदावन भेजकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। प्यार संख्या 162। मैंने यहाँ पर महाप्रभु की इन लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन दिया है, किंतु बाद में मैं इन्हें विस्तार से बतलाऊंगा। अब प्यार संख्या 163 का अनुवाद मेरे पीछे बोले। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंच तत्व संगियों ने भगवान नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे विश्व में किया। इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यहाँ पर यह कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों समेत संकीर्तन आंदोलन प्रचारित करके सारे विश्व को धन्य कर दिया। उन्होंने 500 वर्ष पूर्व अपनी उपस्थिति से सारे ब्रह्मांड को पहले ही पवित्र बनाया है। अतएव अब जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर चलकर और आचार्यों के उपदेशों का पालन करते हुए महाप्रभु की सेवा करने का प्रयास करेगा, वो सारे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नाम का प्रचार करने में सफल हो सकेगा। कुछ ऐसे आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि यूरोप वासियों तथा अमेरिकी लोगों को संन्यास नहीं दिया जा सकता, किंतु यहाँ हम ये देख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का प्रचार सारे विश्व में करना चाह रहे थे। प्रचार कार्य के लिए सन्यासी अनिवार्य हैं। ये आलोचक सोचते हैं कि प्रचार कार्य के लिए केवल भारतीयों या हिंदुओं को ही सन्यास दिया जाना चाहिए, किंतु वे ज्ञान शून्य हैं। सन्यासियों के बिना प्रचार कार्य में बाधा पड़ेगी। अतएव चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार तथा उनके संगियों के आशीर्वाद से इस मामले में भेदभाव न बरतकर विश्व भर के लोगों को प्रचार करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें संन्यास दिया जाना चाहिए, जिससे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का संप्रदाय असीमित रूप से विस्तार करे। हमें मूर्खों की आलोचना की परवाह नहीं है। हम अपना कार्य करते रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंचतत्व संगियों के आशीर्वाद पर ही आश्रित हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रणमामि जय श्री हरे हरे कृष्ण। तो आज हम चैतन्य चरितामृत के 3 श्लोकों पर उपदेश देंगे। आपने 3 श्लोकों का अनुवाद पढ़ा था। राति दिवस लोके सुनी कथा हाला वनासी चादि प्रभु ऐला नीलाचला
जहाँ भी महाप्रभु जी वाराणसी में जा रहे थे, लाखों लोग साथ में जुड़ जाते थे, इतनी बड़ी भीड़ होती थी। जैसे आप आजकल क्रिकेट मैच में भीड़ देखते हो, क्रिकेट मैच हो रहा हो तो हजारों लोग जुड़ते हैं साथ। तो उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जी ने वाराणसी में अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो लाखों लोग साथ जुड़ जाते थे। और आगे ये कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा और स्वयं वो लौट गए जगन्नाथपुरी। और आगे अगले श्लोक में कहा गया है, एला कहा आगे विस्तार कार्य संक्षेप खैल यह प्रसंग पर्या। कृष्णदास काव्याल जी कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप रूप में इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन किया है और मैं ज़्यादा गहराई के साथ आगे के अध्यायों में इन लीलाओं का वर्णन करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी में आए थे। वाराणसी में 2 दफ़ा आए थे। पहली बार चैतन्य महाप्रभु जी वाराणसी आए थे जब वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे, और उस समय जब वो वाराणसी पहुँचे थे तो मायावादियों की सभा चल रही थी और उनके गुरु का नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए अनेक नामों में उनका एक नाम था निमाई पंडित। और छोटी सी आयु में ही उन्होंने ये स्थापित कर दिया था कि वो सबसे प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे। और उस समय के एक और बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे केशव कश्मीरी, उसको भी उन्होंने हरा दिया था फिलॉसफिकल डिबेट में। तो जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी आए तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके शिष्य कहने लगे, ये किस प्रकार का सन्यासी है, हमारे साथ बैठकर अध्ययन ध्यान करने के बजाय और वेदांत सूत्र की चर्चा करने के बजाय ये पागलों जैसे नाचता है, गाता है। खैर महाप्रभु जी ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि आप देखते हो कि भगवान के प्रचारक को अनेक प्रकार की परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रहलाद महाराज भी क्योंकि भगवान का प्रचार कर रहे थे, उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो महाप्रभु जी ये नहीं कहा, वो क्यों मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं उनका बदला लूँगा। जैसे कोई हमारी निंदा करे तो हम एकदम तैयार हो जाते हैं बदला लेने के लिए। तो महाप्रभु जी आए वृंदावन। फिर जब वृंदावन में रहे और जब वृंदावन से वापस लौट रहे थे तो फिर वो वापस रुके कहाँ, वाराणसी में। जब वाराणसी में रुके तो वो ठहरे थे चंद्रशेखर भक्त के घर में। चंद्रशेखर वैसे तो शूद्र जाति का व्यक्ति था और महाप्रभु का जन्म हुआ था किस जाति में, ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तो महाप्रभु रह रहे थे चंद्रशेखर के घर में, जो शूद्र जाति का माना जाता है। पर क्यों रह रहे थे उनके घर में, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। महाप्रभु ने ये भेदभाव नहीं किया कौन से ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। उन्होंने केवल एक ही गुण देखा, कौन हरि नाम का जाप कर रहा है, कौन भगवान कृष्ण का भक्त है। तो ये है वैष्णव का सिद्धांत कि गुणों के आधार पर निर्णय किया जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो महाप्रभु रह रहे थे चंद्रशेखर के घर में, और इनकी और बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था तपन मिश्रा, जो कि जिन्हें महाप्रभु जी ने भेजा था बनारस में, पहले रहते थे बांग्लादेश में। उन्होंने कहा कि हम आपकी इतनी निंदा हो रही है वो सह नहीं सकते। एक ब्राह्मण आया था, उसने भी ये कहा। तो ब्राह्मण और भक्तों के कहने पर महाप्रभु जी इन मायावादी सन्यासियों को मिले एक ब्राह्मण के घर में, जहाँ की जब महाप्रभु जी वहाँ पहुँचे, महाप्रभु ने बड़ी निम्रता के साथ कहाँ बैठे,
जहाँ के लोग पाँव धोते हैं, और ये सारे सन्यासी बैठे थे ऊंचे मंच में। तो सन्यासी ने कहा, आप आओ ऊपर बैठो हमारे साथ। महाप्रभु ने कहा कि मैं ऊपर बैठने के योग्य नहीं हूं। और महाप्रभु जी का लक्ष्य क्या था? महाप्रभु जी और पंचतत्व का लक्ष्य क्या था? पूरे विश्व को डुबो दो। किसमें? भक्ति भावना में। ये था उनका भाव। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए थे पूरे पतितों का उद्धार करने के लिए। जैसे कि आप ये भजन में गाते हो, पतित पवन हेतु तवा अवतारा। आप प्रकट हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु जी बैठे जहां की लोग गंदे पांव को धोते हैं, उस इलाके में बैठे, और वहां उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। अपने शरीर से करोड़ों सूर्यों की रोशनी प्रकट की। करोड़ों सूर्य की रोशनी का आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये समझ गए मायावादी सन्यासी, खास करके उनके जो गुरु थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनको हाथ से खींचकर ऊपर ले आए। और सारे सन्यासी जो मायावादी बैठे थे ये समझ पाए कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है। ये कौन है? स्वयं नारायण होगा। तो पकड़ कर सब ऊपर ले आए, और फिर बड़ी अच्छी चर्चा हुई। ये जो अध्याय है इसमें बड़ी अच्छी चर्चा है, जिसमें जब सन्यासी ने कहा कि आप हमारे साथ बैठकर ध्यान क्यों नहीं करते, और वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? क्या हरे कृष्णा मंत्र का जप कीर्तन कर रहे हो, उसमें क्या पड़ा? तो महाप्रभु ने कहा किस प्रकार उनके गुरु ने उन्हें मूर्ख समझा और कहा तुम केवल ये हरि नाम के योग्य हो। और इस प्रकार सारे 10,000 सन्यासी जो थे वो प्रभावित हो गए थे किसे? हरि नाम के प्रति। और इसके पश्चात महाप्रभु सब सन्यासी भक्तों के साथ कहाँ पहुँच गए? वाराणसी की सड़कों में, जहाँ की उन्होंने हरि नाम कीर्तन किया। और आपने ये भी पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु गए थे विश्वेश्वर भगवान शिव जी के मंदिर में, जहाँ की लाखों भक्त उनके साथ चल रहे थे। जहाँ भी वो जाते थे बड़ी भीड़ होती थी उनके साथ। आगे ये भी कहा गया है कि महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भेजा। कहाँ? वृंदावन में। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मिले थे महाप्रभु जी से रामाखेली में। 2 भाई थे जिनका जन्म हुआ था ऊंचे खानदान में, ब्राह्मण खानदान में, जिनका बचपन से ही एक ही भाव था कृष्ण सेवा। पर मजबूरन उन्हें नवाब हुसैन शाह, जो उस समय के प्रसिद्ध राजा थे, उसके यहाँ नौकरी करनी पड़ी। रूप गोस्वामी ने पहले अपनी नौकरी त्यागी और फिर सनातन ने त्यागी। असल में राजा सनातन को अपने भाई जैसे रखता था, पर जब राजा को ये सूचना मिली कि रूप गोस्वामी उनकी नौकरी छोड़कर चल पड़े हैं, तो बड़े क्रोधित हो गए थे। क्योंकि हर मालिक चाहता है अच्छे नौकर, हर मालिक चाहता है ईमानदार नौकर, है कि नहीं? तो उन्हें इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर प्राप्त ही नहीं होना था। तो खैर, जब राजा को सूचना मिली कि सनातन की भी इच्छा नहीं है, सनातन ने 1 महीने के लिए वो दफ्तर नहीं गए, सूचना भेज दी बीमार हैं, पर वो क्या कर रहे थे? ब्राह्मणों के साथ बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। राजा ने अपने डॉक्टर कावीराज को भेजा सहयोग देने के लिए। जब कावीराज ने उन्हें सूचना दी, अरे सनातन तो बिल्कुल ठीक है, वो तो ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहा है, तो राजा खुद आया। राजा खुद गुस्से में आया, क्या ये है शरारत, आओ अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तो सनातन ने कहा,
अब मैं आपकी सरकार में सेवा नहीं कर सकता। राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया था। और फिर सनातन जेल से कैसे निकले? बड़ी कठिनाई से निकले। जो जेल कीपर था वही था जिसको सनातन ने नौकरी में रखा था। तो सनातन ने उनके भाई रूपा गोस्वामी ने थोड़ा धन छोड़ा था किसी स्थान में, बनिए की दुकान में। तो सनातन ने पहले उस जेलर को कहा, ये लो 5,000 रुपये। आप अंदाजा लगा सकते हो 5,000 रुपये उस समय कितनी बड़ी रकम होगी। जेलर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। खैर सनातन निकले 7,000 रुपये देकर। और फिर वो आए थे कहाँ? महाप्रभु जी को मिलने बनारस में। और रास्ते में वो रुके थे एक स्थान में, और उनके साथ थे उनके नौकर ईशान, जिनकी जेब में 8 सोने के सिक्के थे। रास्ते में रुके थे एक रात के लिए, किसके यहाँ रहने के लिए, होटल जैसा था स्थान। और वो जो होटल का मालिक था उसके पास एक जोशी था जो कि पहचान लेता था जो भी व्यक्ति आ रहा है कितना धन है उसके पास। अगर कोई किसी के पास ज्यादा धन था तो रात को उसको चुरा लेते थे। तो उसे जोशी ने सूचना दिया कि ये सनातन तो बड़ा धनी यात्री है। तो ये होटल का मालिक खास खुशामद करने लगा, आगे पीछे दौड़ने लगा। और सनातन को शक हो गया, जरूर इसको कुछ चाहिए। कोई आपकी ज्यादा खुशामद करे तो आप शक करने लग जाते हैं। तो सनातन अपने नौकर से पूछा, तुम कुछ धन तो नहीं उठा रहे? नौकर चालाक था, पहले 8 सोने के सिक्के रखे थे जो उसने छुपाए, बोला नहीं था। फिर उसने कहा मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8। सनातन ने कहा तो मौत को साथ क्यों उठा रहे हो? क्योंकि होटल का मालिक सनातन को रात को मारने वाला था ये धन लेने के लिए। तो सनातन ने खुद ही जाकर उसे अगले दिन सुबह धन दे दिया। पहले तो उसने इनकार किया, नहीं मैं तुम्हारे से नहीं ले सकता। फिर सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे तो कोई और मुझे मार कर ले लेगा, तो इससे अच्छा है आप ही ले रहे। फिर इस प्रकार सनातन महाप्रभु जी से मिले वाराणसी में। तो सनातन गोस्वामी की अनेक लीलाएं हैं। और सनातन गोस्वामी एक समय महाप्रभु जी को मिलने जा रहे थे जगन्नाथपुरी। तो रास्ते में वो गुजरे थे झारखंड जंगल से। जैसे आप देखते हो यहाँ चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे हैं। तो रास्ते में महाप्रभु सनातन को बीमारी हो गई थी जिसके द्वारा उनके शरीर में फुंसियां थी हर जगह और फस निकल रही थी। सनातन सोच रहे थे कि मेरा शरीर निकम्मा बन गया है अभी, तो मुझे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के शुभ अवसर पर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे ठीक है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, स्वयं भगवान हैं। तो महाप्रभु जी समझ गए कि सनातन की क्या इच्छा है। तो जब महाप्रभु सनातन को मिले हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, हरिदास ठाकुर कभी नहीं गए जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए। और सनातन और रूपा उन्हें भी अधिकार नहीं था अंदर जाने का। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने एक मुसलमान राजा के राज्य में नौकरी की थी। इस कारण हिंदू समाज ने उन्हें बाहर कर दिया था तो वो भी कभी अंदर नहीं गए। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी मिले हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर पर। तो महाप्रभु ने कहा कि आत्महत्या करके भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवान के भजन द्वारा होती है। और ये तुम्हारा ध्येय है
इसका उपयोग मैंने करना है किस लिए? भगवान के संदेश की स्थापना के लिए। और फिर महाप्रभु जी ने उन्हें गले लगाया, जिसके द्वारा उनके शरीर में जो घोर बस की बीमारी थी सब एकदम समाप्त हो गई। और सनातन गोस्वामी में क्या नम्रता थी। जब वो थे जगन्नाथपुरी में, जब जगन्नाथपुरी में थे एक, तो वो सिमत द्वार है यहाँ की जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी चलते हैं। सनातन सोच रहे थे सदा, मैं इतना निकम्मा हूं, मेरा शरीर इतना बेकार है कि कोई ब्राह्मण अगर गलती से भी मुझे छू दे तो ये बीमारी उससे फैल जाएगी। तो सनातन इस चीज से बचने के लिए जो गरम रेत है ना, उस पर चल रहे थे नंगे पैर। अंदाजा लगा उनकी नम्रता देखो, उनके मन में क्या भाव था। किसी प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर के किसी पुजारी को मेरा शरीर छू नहीं दे, और इससे बचने के लिए गरम रेत में नंगे पैर खुद वो चल रहे थे। तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए थे सनातन गोस्वामी की इस निम्रता को देखकर। जब सनातन और उनके भाई रूपा मिले थे महाप्रभु जी को, उन्होंने क्या कहा? नमो महावदनायक कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण के चैतन्य नाम ने कहा तो विष्णु। उन्होंने कहा कि पूरा समाज हमें बड़ा आदर देता है और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा असली स्वरूप क्या है, क्या हमें। फिर महाप्रभु जी ने सनातन को शिक्षा दी। तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहाँ भेजा? वृंदावन भेजा। और जब से चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा तो उनको 4 मेन ऑब्जेक्टिव, 4 मूल आदेश दिए थे। सबसे पहले उनको कहा, ये चैतन्य चरितामृत के में बड़े सुंदर रूप से ये इस चीज का वर्णन है कि महाप्रभु जी ने सनातन को क्या आदेश दिया वृंदावन में। एक उन्होंने आदेश दिया कि शुद्ध भक्ति के ज्ञान का प्रचार करने के लिए। श्रीमद् भागवतम का निर्णय क्या है कि शुद्ध भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन हम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो पहला आदेश क्या था कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान। आगे उन्होंने कहा कि उन लीलाओं के स्थानों को खोजो जहाँ की भगवान ने अपनी लीला प्रकट की थी। आज आप वृंदावन जाते हो, आज आप ब्रज मंडल परिक्रमा में जाते हो, आपके पास गाइड्स होती हैं। हाँ, इस स्थान में भगवान ने ये लीला की, इस स्थान में ये लीला की, ये स्थान में ये लीला की। आपको पांडे मिलते हैं जो आपको सब कह देते हैं हाँ पूरा इतिहास। तो ये किसने स्थापित किया? कौन सी लीला कहाँ भगवान की बीती थी? महाप्रभु जी और उनके भक्तों ने। ये महाप्रभु जी का खास कृपा है कि उन्होंने स्वयं इन स्थानों को खोजा। ऐसे श्याम कुंड, राधा कुंड, इन्हें किसने खोजा? इनको किसने स्थापित किया? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये है श्याम कुंड, ये है राधा कुंड। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को ये उपदेश दिया था क्या? तुम जाओ और उन लीलाओं को खोजो जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। और आगे उन्होंने कहा भगवान के आर्च विग्रह की स्थापना करो। और आगे उन्होंने कहा चौथा आदेश कि भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करो। वैष्णव बिहेवियर, वैष्णव का क्या संबंध होना चाहिए, उसकी स्थापना करो ग्रंथों की रचना के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपा और सनातन को कहाँ भेजा? वृंदावन में। इन 4 भावों को लेकर पहला शुद्ध भक्ति की स्थापना करो, दूसरा भगवान की जो लीलाओं का स्थान है उनको खोजो, तीसरा भगवान के विग्रह की स्थापना करो, और चौथा भक्ति संबंधित ज्ञान को प्रकाशित करो ग्रंथों के माध्यम से। और वैष्णवों का क्या सिद्धांत होना चाहिए, वैष्णव का क्या नियम होना चाहिए, उसकी स्थापना करो,
जो कि सनातन गोस्वामी ने, उनके भाई रूपा ने अनेक ग्रंथों द्वारा की, खास करके हरि भक्ति विलास, जिसमें भक्ति के अनेक नियमों का वर्णन है। उनके भाई रूपा गोस्वामी जी ने भक्ति रस अमृता सिंधु की रचना की, और प्रभुपाद जी ने क्या कहा, दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। प्रभुपाद जी ने कहा, यह भक्ति रस अमृता सिंधु जो है, इसमें सारे भक्ति के कानून हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहाँ भेजा? वृंदावन में। चैतन्य चरितामृत के में कहा गया है, जब रूप और सनातन वृंदावन में आए, किस प्रकार वो रह रहे थे। रोज रहते थे अलग अलग पेड़ के नीचे। आप लोग तो वृंदावन जाते हो तो आश्रम में रहते हो, कोई कमरे में रहते हो, कईयों की कोठियां हैं। आजकल तो आप देखते हो वृंदावन में बड़ी बड़ी कोठी लोग बना रहे हैं। गोवर्धन में किसी मूर्ख ने गोल्फ कोर्स बना दिया है। वृंदावन और गोवर्धन हमें जाना चाहिए त्याग की भावना से, राजा जैसे रहने के लिए नहीं। और ये उदाहरण हमें किसने दिया है? रूप और सनातन ने। तो आप गोवर्धन की परिक्रमा करो तो गोवर्धन में आप देखते हो लग्जरियस हाउसेस, और शायद एक है गोल्फ कोर्स भी। एक गोल्फ कोर्स भी उन्हें किसी ने गोवर्धन में बना दिया है। तो पर हमें अगर वृंदावन में रहना है तो प्रभुपाद जी कहते थे हमें वृंदावन में रहना चाहिए रूप और सनातन गोस्वामी के भाव के साथ। इनका क्या भाव था? कोई रहने का ठिकाना नहीं, रोज अलग अलग पेड़ के नीचे खा सोते थे, और 22 घंटे कम से कम लगाते थे दिन में भगवान के भजन में। 1.5 घंटा दिन में सोते थे। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कई बार तो 1.5 घंटा भी नहीं सोते थे, कई बार आधा घंटा बस, और कई बार भोजन करते थे ब्राह्मणों के घरों में भीख मांगकर, और कई बार कभी कभी खुद भी बना लेते थे। जैसे कि एक समय रूपा गोस्वामी ने अपने भाई को निमंत्रण दिया था, आइए प्रसाद के लिए। पर रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि मैं एक बड़े अच्छी खीर बनाऊं अपने भाई के लिए। इच्छा तो थी खीर बनाने की, पर सुविधा कहाँ थी। और यही हैं रूपा गोस्वामी, जिन्होंने जब सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास एक पूरी नाव भरी हुई थी सोने के सिक्कों के साथ। 10,000 सोने के सिक्के थे उसमें, 10,000। और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% बांटा रिश्तेदारों को, और 25% उन्होंने रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। और वृंदावन में जाकर क्या मधुकरी रह रहे थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सब 100% उनकी नकल करो, पर भाव ये था कि अगर भगवान संपत्ति दे तो उस संपत्ति का उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि अपने भाई के लिए बड़ी अच्छी खीर भी बनाए, और इस पर उनके पास सुविधा तो थी नहीं। भगवान अंतर्यामी हैं। तो राधा रानी जी आई, एक बिल्कुल यंग गर्ल, जवान लड़की के रूप में, और सब सुविधाएं ले आई। जब सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने खीर चखी। चखने से वो पहचान लिया उन्होंने, ये अमृत केली है, स्वर्ग की खीर। इस भौतिक जगत में संभव नहीं कोई ऐसी खीर बनाए। तो उन्होंने पूछा इसके पीछे इतिहास क्या है, कि सब सुविधाएं कहाँ से आई। तो उनके भाई ने कहा, जब भाई ने कहा कि एक जवान लड़की आई थी, ये सब में चीनी, दूध, ये सब चीज़ों को लाकर, केसर, तो एकदम पहचान गई ये जवान लड़की कौन थी, श्रीमती राधा रानी थी। तो सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी ने अनेक मंदिरों की भी स्थापना की। जैसे सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर की स्थापना की,
सनातन गोस्वामी मदन मोहन विग्रह की पूजा करते थे। यमुना नदी के तट पर एक कुटिया में उनको स्थापना की थी। मन में तो इच्छा थी कि एक दिन हम भगवान के लिए मंदिर बनाएं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि रूप और सनातन के उदाहरण से आप क्या देखते हो? स्वयं रहने के लिए वो रहते थे कुटिया में, पर भगवान की खुशी के लिए उन्होंने महल बनाए। भगवान की खुशी के लिए उन्होंने महल बनाए। सनातन गोस्वामी ने एक मदन मोहन मंदिर की स्थापना की, रूपा गोस्वामी ने गोविंद जी मंदिर की स्थापना की, जीवा गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की, लोकनाथ दास गोस्वामी ने कोकिलानंद मंदिर की स्थापना की, और श्यामानंद गोस्वामी ने श्याम सुंदर प्रसिद्ध मंदिर बनाना उसकी स्थापना की। तो ये जो गोस्वामी थे उन्होंने अनेक प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन विग्रह की पूजा कर रहे थे और एक कुटिया में सामने से एक व्यापारी जा रहा था नाव में, इसकी नाव फंस गई। नाव भरी थी धन के साथ, तो घबरा गया। शाम हो रही थी, डाकू लोग आकर लूट नहीं लें। चैतन्य चैतन्य से पता लगता है कि जैसे आजकल आपको भय रहता है कोई डाकू लूट नहीं रहे यूपी बिहार में उस समय भी एक खतरा था। उस समय भी कई डाकू थे। ठाकुर भक्तिनाथ जी के समय भी कई डाकू थे जो यात्रियों को लूटते थे वृंदावन में। तो ठाकुर भक्तिनाथ जो बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ये सारी शरारतों को रुकवा दिया था। तो लगता है कि ये धाम में लूटने का धंधा काफी देर से चल रहा है। तो वो जो व्यापारी था उसकी नाव फंस गई थी और वो आगे उसने देखा एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही है। तो गए वहाँ और भगवान कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। एक है जिसे धन चाहिए, दूसरा कौन? ज्ञानी, तीसरा धन, हाँ वो बोल दिया, और क्या? जिज्ञासु, और तो 4 परिस्थितियों में। और ये जो व्यापारी था उसकी नाव फंस गई थी, उसके नाव में धन था, उसने आगे जाकर अपना माल बेचना था, तो उसकी और वो नाव फंस गई थी मिट्टी में। तो उसने भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही प्रार्थना करके वो निकले, नाव जो फंस गई थी इतनी मिट्टी में खुद ही हिलने लग गई। तो व्यापारी आगे जाकर आगरा तक गए और उन्होंने अपना सामान सब बेचा। पढ़ते हैं कि नमक का व्यापारी था। तो उसने बहुत धन कमाया। धन कमा कर जब वो वापस आया सनातन, वो धन लेकर वो समझ गया ये धन मैंने कमाया है मदन मोहन की कृपा से। तो वो आए, वो धन दिया उन्होंने सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी ने क्या कहा कि आप इस धन से मदन मोहन जी के लिए बड़ा मंदिर बनाइए। तो महाप्रभु ने 4 मूल आदेश दिए थे सनातन और रूपा को, जिनमें से एक था भगवान के आर्चा विग्रह की स्थापना करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी और उनके भाई ने और दूसरे गोस्वामी ने, जीवा गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि जीवा गोस्वामी का प्रभाव प्रचार इतना गहरा था कि अकबर भी आकर्षित होकर वहाँ गए थे जीवा गोस्वामी का दर्शन लेने के लिए। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या भेजा? वृंदावन में भेजा। किस लिए? धर्म की उन स्थानों को खोजने के लिए जहाँ की महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की थी। तो सनातन गोस्वामी आए वृंदावन में। और जैसे आपने जब आप ब्रजमंडल परिक्रम करते तो एक स्थान है चकलेश्वर शिवा जी का मंदिर। तो उसे सनातन गोस्वामी वहाँ बैठकर भजन कर रहे थे, पर बहुत मच्छर आते थे वहाँ। जैसे यहाँ भी मच्छर आ रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ मच्छर। और इसके कारण सनातन गोस्वामी ग्रंथों की रचना नहीं कर पा रहे थे। तो फिर
भगवान शिव जी ने कहा, सनातन गोस्वामी सोच रहे थे मुझे ये मंदिर छोड़कर जाने दो, ये स्थान छोड़ के, यहाँ बहुत मच्छर है। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी चमत्कार किया भगवान कि उस दिन के बाद वहाँ उस स्थान में मच्छर ही नहीं है। तो आप लोग जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते हो तो उस स्थान में जाते हो जहाँ सनातन गोस्वामी ने बैठकर अनेक ग्रंथों की रचना की। तो महात्मेंद्र पुरी ने गोपाल की स्थापना की थी जैसे आप जानते हो, और गोपाल की स्थापना हुई थी कहाँ? गोवर्धन मंदिर की चोटी पर महाप्रभु ने यह स्थापित किया कि गोवर्धन के जो पत्थर हैं वो स्वयं भगवान हैं। तो महाप्रभु जी की इच्छा तो थी और सनातन गोस्वामी की भी कि गोपाल का दर्शन हो, पर मुसीबत ये थी कि गोपाल जी की स्थापना की हुई थी ऊपर गोवर्धन पर्वत के, और वहाँ पहुँचने के लिए गोवर्धन पत्थरों पर पाँव रखना पड़ेगा। तो क्या है समस्या? ये समस्या थी। हल क्या था? खबर फैल गई उस इलाके में कि मुसलमान सिपाही आ रहे हैं। जब ये मुसलमान सिपाही आते थे तो उनका एक ही भाव था, हिंदू मंदिरों को नष्ट करना। इसलिए आप देखते हो कि कई प्राचीन मूर्तियां जिनकी स्थापना वृंदावन में हुई थी, मुसलमान अधिकारियों से बचने के लिए उनको पुजारियों ने या तो दबा दिया या उठा कर ले गए जयपुर में। इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। कई प्रसिद्ध मूर्तियां जिनकी स्थापना हमारे गोस्वामी ने की थी, आज आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो। कहाँ? जयपुर में। तो ये खबर फैल गई कि मुसलमान अधिकारी आ रहे हैं, तो सबने गोपाल को बचाने के लिए ऊपर से नीचे ले आए और आगे जाकर एक गांव है जहाँ उनकी स्थापना की। तो इसके कारण महाप्रभु जी ने भी भगवान का दर्शन ले लिया और सनातन गोस्वामी को भी दर्शन मिल गया। ऊपर तो वो चढ़कर जाने वाले नहीं थे। और जब आप ब्रजमंडल परिक्रमा करो तो इस गांव से आप गुजर कर जाते हो जहाँ की गोपाल विग्रह की स्थापना हुई थी। तो सनातन गोस्वामी रोज वृंदावन का गोवर्धन का परिक्रमा करते थे, पर समय के साथ बूढ़े हो गए थे और शरीर जब बूढ़ा होता है, उम्र में बढ़ता है, तो इतनी शक्ति नहीं रहती। तो भगवान की इच्छा नहीं थी कि सनातन गोस्वामी इस बुरी आयु में भी इतनी कठिनाई से परिक्रमा करें। तो एक बहुत खूबसूरत ग्वाला आया जिसने सनातन को एक पत्थर दिया जिसमें भगवान के चरण कमलों की निशानी थी और कहा, तुम इस पत्थर का परिक्रमा करो और ये पत्थर का परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर है। आज ये इसी पत्थर का दर्शन आप राधा दामोदर मंदिर में प्राप्त कर सकते हो। तो कहा जाता है आप 3 बार वहाँ परिक्रमा करो तो गोवर्धन के एक परिक्रमा के बराबर है। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था कहाँ? वृंदावन में। वृंदावन में आपने वो प्रसिद्ध कथा सुनी होगी, वो जो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था जीवन चक्रवर्ती। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था जीवन चक्रवर्ती, जिसने बंगाल में शिव जी को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या के द्वारा, और उनसे पूछा था कि मुझे एक वर चाहिए जिसके द्वारा मुझे कोई कीमती वस्तु प्राप्त हो। शिव जी ने कहा, वृंदावन में जाओ, वहाँ एक सनातन गोस्वामी के नाम का संत है जो आपको सबसे कीमती वस्तु दे सकता है। तो ये ब्राह्मण गरीब था, इच्छा था कि मैं धनी बन जाऊं। वह वृंदावन में सनातन गोस्वामी को मिले। जब उन्होंने सनातन गोस्वामी का दर्शन किया, वो सोचने लगे कहीं मैं शिव जी के सपने को गलत तो नहीं समझ गया। वो तो आए थे ये सोचकर कोई बड़ा धनी व्यक्ति, रईस व्यक्ति मिलेगा जो मुझे भी रईस बनाएगा। तो यहाँ आकर उन्होंने देखा
सनातन गोस्वामी फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, भजन कर रहे हैं पेड़ के नीचे। तो वो सोचने लगा ये ब्राह्मण, ये गरीब भिखारी मुझे कहाँ से अमीर बनाएगा। मैंने तो शिव जी की तपस्या की थी इतनी देर कि मुझे वर प्राप्त हो कि मैं भी धनी बनूं। तो उसने फिर जाकर शिव जी सनातन को कहा कि मैं तो आया था इस भावना के साथ कि आपकी कृपा से मैं भी धनी बनूंगा। सनातन ने कहा वो परस पत्थर है, वो कूड़े के डब्बे के नीचे। फिर वो जब परस पत्थर उसके हाथ में आया तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। फिर सनातन ने उन्हें शिक्षा देके कहा कि असली धन क्या है। फिर उन्होंने उन्हें ये उपदेश दिया कि असली धन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। आप परस पत्थर द्वारा अरबपति भी बन जाओ पर ये तुच्छ है, पर हरि नाम भगवान की भक्ति द्वारा जो आपको कृपा प्राप्त होगी वो है असली धन। तो आप वो कथा पढ़ते हो ना कि जो ब्राह्मण गया था सनातन गोस्वामी का, तो सनातन गोस्वामी ने वृंदावन में अनेक मंदिरों की स्थापना की, ग्रंथों की रचना की और अपने भाई के साथ अनेक ग्रंथों की रचनाएं की हैं और हमारे भक्त इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को काम भेजा, वृंदावन भेजा, और रूप गोस्वामी को भी वृंदावन भेजा था इसी विचार के साथ कि वो धर्म की संबंधित ग्रंथों की रचना करें, उन स्थानों को खोजें जहाँ की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, और भक्ति की महिमा की स्थापना करें और भगवान के आर्चा विग्रह की स्थापना करें। गोस्वामी के प्रकट होने से पहले, महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले वृंदावन में मंदिर थे, पर कहा जाता है कि सारे मंदिर लगभग नष्ट हो गए थे समय के साथ। और जब महाप्रभु जी प्रकट हुए थे तो उस वक्त जैसे आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो, लगभग कोई मंदिर नहीं थे वृंदावन में। तो ये महाप्रभु जी की खास देन है, गोस्वामी की खास देन है कि उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना की। और वैसे तो भगवान के जो भक्त हैं वो किसी कुटिया में भी रह सकते हैं, उन्हें अपने रहने के लिए बड़े मंदिर की आवश्यकता नहीं। कई बार लोग पूछते हैं मंदिरों की क्या आवश्यकता। एक समय जब प्रभु जी पृथ्वी पर थे 77 में एक प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने गया था जो बाद में प्रधानमंत्री बन गया था भारत का। तो जब मैं उसे मिला, पहले ही चीज़ उन्होंने कहा, हमारे देश में इतने मंदिर हैं स्वामी जी, और मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता। तो हमने उन्हें समझाया कि मंदिर हैं, और मंदिर का जो असली भाव है कितने स्थानों द्वारा पूरा हो रहा है, मुश्किल से, है कि नहीं। तो गोस्वामियों ने अपनी खुशी के लिए तो कोई सुविधा नहीं बनाई, अपनी सुविधा के लिए तो क्या उनका रहने का क्या था ठिकाना, रोज अलग अलग पेड़ों के नीचे। पर भगवान की खुशी के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बड़े मंदिर बनाए, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, अब ये सब बड़े बड़े मंदिर हैं। और आप दक्षिण भारत में भी देखते हो बड़े बड़े मंदिर जो कि उस समय के राजाओं ने बनाया। और तो मंदिर हम बनाते हैं किस लिए, भगवान की खुशी के लिए। जब छोटा मंदिर, जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, हमारा जैसे जूहू में, बॉम्बे में एक समय छोटा मंदिर था। जब छोटा मंदिर था, हालांकि राजा राजभड़ी की स्थापना थी, 200-300-400 लोग आते थे रोज दर्शन के लिए। आज सुंदर मंदिर है, सुंदर वातावरण है, भगवान के आचार्य की सुंदर रूप से पूजा की जा रही है। तो इतवार वाले दिन कम से कम 1.5 लाख लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो अंदाजा लगाओ 1.5 लाख लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन ले रहे हैं भगवान के सामने। क्योंकि हर संडे हमारे वहाँ काउंटिंग सिस्टम है, वो गिनते हैं कितने लोग आ रहे हैं। तो 1.5 लाख लोग आ रहे हैं भगवान का दर्शन लेने, भगवान का प्रणाम करने, चरण में तले इन्हें कोई ग्रंथ लेंगे, इससे उनको लाभ मिलेगा। तो मंदिर बनाते हैं किस लिए, प्रचार के लिए। मंदिर बनाते हैं जहाँ भगवान का विग्रह की स्थापना करते हैं, किस लिए, सुंदर रूप से, कि लोग आकर्षित हों भगवान के आर्च विग्रह के प्रति।
और आकर्षित होकर इस प्रकार अशुद्ध विचार शुद्ध बनेंगे। तो गोस्वामियों ने ये उदाहरण दिया है कि साधु को अपने रहने के लिए सादा स्थान रखना चाहिए और भगवान के लिए महल बनाना चाहिए। और ये उदाहरण हमें कहाँ से मिलता है? रूपा और सनातन गोस्वामी इत्यादि। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा, स्वयं वो लौटे कहाँ? जगन्नाथपुरी। आगे कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथी जो पंचतत्व है उन्होंने हरि नाम का वितरण किया। किस लिए? भगवत प्रेम को इस पूरे पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए। और पूरा विश्व जो है उनका आभारी है। क्यों? कि उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को हरि नाम दिया, जिसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड का धन्य हो गया। तो इसी अध्याय में आप पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले ये जो भक्ति का भंडार था, ज्ञान था, ये बंद था ताले के अंदर। जैसे मान लो कोई रकम, कोई महंगी चीज हो तो आप उसको बंद करते हो, पर महाप्रभु और पंचतत्व जब आए इस पृथ्वी पर, उन्होंने इस खजाने के ताले को तोड़ दिया। ये जो भक्ति का ज्ञान था ये खजाने में था और ताला बड़ा गोडरेज का ताला था। किसी ने वो ताला बिल्कुल बंद रखा हुआ था, पर महाप्रभु जी आए अपने साथियों के साथ, उन्होंने इस ताले को तोड़कर खुले रूप से क्या वितरण किया? यह हरि नाम का वितरण किया। और बिना भेदभाव के, आप इसी अध्याय में पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने बिना भेदभाव के सबको यह हरि नाम का ज्ञान दिया। ये नहीं ये धनी व्यक्ति है, खूबसूरत व्यक्ति है, इसको ज्ञान देंगे, दूसरे को नहीं। जिससे और शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि बादल द्वारा बारिश जब बरसती है तो बिना भेदभाव के, कई पानी के बूंद सागर में गिरते हैं, कई पहाड़ों में, कई खेती पर, तो उसी प्रकार बिना भेदभाव के हमें भगवान के नाम का उन्होंने वितरण किया। और चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व का क्या भाव था कि ये हरि नाम को आगे बढ़ाया जाए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने रूपा गोस्वामी को तो भेजा वृंदावन, पर नित्यानंद जी को भेजा बंगाल में। नित्यानंद जी को भेजा बंगाल में और कहा तुम बंगाल में जाकर क्या घर घर अपने जाकर प्रचार करो। और नित्यानंद जी जब घर घर प्रचार कर रहे थे, प्रचार के दौरान वो मिले किसे? दो भाइयों को, जिनका जन्म तो हुआ था ब्राह्मण खानदान में, जो बुरी संगत में गिर गए थे, जो हर प्रकार का पाप का कार्य कर रहे थे। और किस प्रकार महाप्रभु ने, नित्यानंद ने उनका भी उद्धार किया है कि नहीं? महाप्रभु नित्यानंद ने जगाई मदाई का भी उद्धार किया, जो कि बड़े पतित थे। तो ये जो आंदोलन है ये पतितों का उद्धार करने के लिए है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं पतित पवन हेतु तवा अवतारा। आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और अगर देखा जाए इस कलियुग में सभी पतित हैं, कलो शूद्र संभव। ये सोचना हम ऊंची जाति के हैं, ये नहीं, ये गलत है। हम सभी हैं नीची जाति के। तो चैतन्य महाप्रभु जी पंचतत्व के साथ प्रकट हुए थे खुले रूप से पूरे ब्रह्मांड में। क्या ये हरि नाम का वितरण करने के लिए, जैसे कहा गया है कली काले नामा रूपा कृष्ण अवतार। भगवान इस कलयुग में प्रकट होते हैं किस रूप में? अपने नामों के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? नवद्वीप में। और पहले जब संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था श्रीवास आंगन में, तो सारी रात उनका कीर्तन होता था, उनके भक्तों का। और वहाँ केवल जो उनके प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें अधिकार था उस लीला को अनुभव करने के लिए। और किस प्रकार आप पढ़ते हो कि कई ब्राह्मणों ने भी उनका विरोध किया। ये नहीं कि केवल मुसलमानों ने विरोध किया, कई जो जाति, ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे जो शुद्ध भक्ति से दूर थे, जिनके
कर्म करने इत्यादि में रुचि थी। जब उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो भी खुश नहीं थे। उन्होंने जाकर भी शिकायत की कि ये रोको इस आंदोलन को। केवल मुसलमानों ने नहीं, उन्होंने भी जाकर शिकायत की। तो चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। और आगे जाकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं किस प्रकार उन्होंने ये संगठन आंदोलन आरंभ किया पूरे विश्व की प्रजा को आकर्षित करने के लिए। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाप्रभु जी का जो आंदोलन है पूरे मानव समाज के लिए है। पर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आपने विदेशियों को क्यों भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपने विदेशियों को सन्यासी क्यों बना दिया, विदेशियों को गुरु क्यों बनाया, विदेशियों को ये क्यों ये हरि नाम दिया। कई लोग जब प्रभुपाद जी पश्चिम देशों में प्रचार करके भारत में लौटे थे तो कई गौड़िया मत के भक्त कहने लगे, अरे अगर वो हिप्पीज को भक्त बनाना था हम तो कब के बना लेते मतलब कि उनको। और फिर स्वामी जी ने इन हिप्पियों को भक्त बनाकर हमारी संस्कृति को नष्ट किया। फिर प्रभुपाद जी स्थापित करते थे क्या, शास्त्रों द्वारा किस प्रकार से लिखा है कि गुणों के आधार पर। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु पहले महान आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट ये कहा था पब्लिक में कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों के आधार पर और जन्म के आधार पर नहीं। तो प्रभुपाद जी इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन्यासों की आवश्यकता है किस लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे वर्णाश्रम के अनुसार समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण 4 आश्रमों में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। पर हाँ वर्णाश्रम वर्णाश्रम एक शब्द है और दूसरा शब्द है दैव वर्णाश्रम। तो हमारे कृष्ण भक्ति में हम संबंध रखते हैं दैव वर्णाश्रम से, क्योंकि दैव वर्णाश्रम की स्थिति में चाहे आप गृहस्थ आश्रम में भी हो, आपका भाव रहेगा भगवत प्राप्ति आपका भाव रहेगा भगवत सेवा। और इसलिए दैव वर्णाश्रम और वर्णाश्रम में जरा भेद है। तो वर्णाश्रम में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम और एक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यासियों का होना भी आवश्यक है। और सन्यासियों का भाव क्या होना चाहिए कि वो दिन रात भगवान के संदेश को आगे पहुँचाएं समाज के उद्धार के लिए। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं विदाउट सन्यासी द प्रीचिंग वर्क विल बी इम्पीडेड। सन्यासियों के बिना जो प्रचार का कार्य जितना आगे बढ़ना चाहिए उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनके साथ ही उन्होंने हरि नाम का खुले रूप से वितरण किया। और जैसे आप जानते हो महाप्रभु जी ने, आपने इस अध्याय में तो पढ़ा है केवल महाप्रभु जी की एक लीला जिसमें उन्होंने मायावादी सन्यासियों को हजारों की संख्या में आकर्षित किया। किसके प्रति? हरि नाम के प्रति। फिर वो सब सन्यासियों को लेकर वो गए वाराणसी की सड़कों में हरि नाम करने के लिए। पर इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की यात्रा जब की थी, जब भी लोगों को आकर्षित किया, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने बुद्धिस्ट उनको भी प्रभावित किया। इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु जी पृथ्वी पर थे, उन्होंने लगभग पूरे समाज को हरि नाम के प्रति आकर्षित कर दिया था। तो ये है चैतन्य महाप्रभु जी के का संदेश कि जीवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्यदास, कि हम सब क्या हैं? परम भगवान के सेवक हैं। और यही ज्ञान दिया जा रहा है इन ग्रंथों के द्वारा, प्रवचन में। जैसे कि आप सब जानते हो ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में महाप्रभु जी का संदेश है, भगवान का संदेश है, और ग्रंथों में महाप्रभु जी का भी संदेश है। ग्रंथों में ये शिक्षा है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी जो हमारे प्रसिद्ध आचार्य हैं,
जो उपदेश उन्होंने हमें दिया है, ये सब उपदेश प्रभुपाद जी ने संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथों में। तो आपको इन सब ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जितनी आवश्यकता है वो प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। तो आप जब इन ग्रंथों को पढ़ते हो, इन ग्रंथों को आगे बांटते हो, तो उसके द्वारा समाज का उद्धार होता है। और अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। खास करके आज के वातावरण में इस समय सारे विश्व के जो बड़े बड़े नेता भी हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये समस्या इतनी जल्दी आएगी। जैसे कि इस वक्त पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ गया है। आपके हिंदुस्तान में तो बहुत कम बढ़ा है। विश्व में पेट्रोल का भाव इस वक्त क्या 140-150 रुपये बैरल हो गया, $100। तो यही था पिछले साल आधे भाव में। एक साल में दुगनी हो गई है विश्व में इसका भाव। और भविष्यवाणी है कि और 6 महीने में और 80% बढ़ेगा। साथ में वो ये भी देख रहे हैं कि विश्व में अन्न की कमी है। जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका वगैरह, जहाँ की इतना अन्न होता था पहले, वहाँ भी आज अन्न की कमी शुरू हो गई है। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में जब तक हम अन्न का उत्पादन 2 गुना नहीं करेंगे, और 40-30 साल में लाखों लोग भूखे जाएंगे। तो इसको हमें भी चर्चा शुरू हो गई कि हमें भक्तों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। ये वास्तविकता है। ये भागवतम, प्रभुपाद जी के अनेक प्रवचन, जहाँ प्रभुपाद जी ने कहा था कि अ डे विल कम कि लोगों के पास जहाँ खाने के लिए पैसा नहीं होएगा। जैसे आज सब हम वॉक के लिए जा रहे थे, तो पीछे कैलाश कॉलोनी में कई झुग्गियाँ हैं, तो पानी के टैंकर आते हैं। तो आप देखो, एक पानी का टैंकर था और उसके ऊपर नीचे आगे पीछे को 200-300 आदमी पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आज की स्थिति है। आगे 200 सालों, आगे 200 क्या, आगे और 20-30 सालों में आप देखोगे कि यही आवश्यकताएं जो आज थोड़ी महंगाई में मिल रही है, युद्ध होंगे ये प्राप्त करने के लिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भगवान के संदेश से दूर जा रहे हैं। पहले तो आप जब भगवत के आधार पर ये कहते थे, तो लोग कहते थे अरे दिस इज प्रोपेगेंडा, हरे कृष्ण व्हाट डू दे नो, है ना। तो आज तो आपके बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति, सारे देश के राष्ट्रपति इसी विषय की चर्चा कर रहे हैं। सारे विश्व में नंबर 1 टॉपिक ऑफ डिस्कशन एकदम हो गया है ऑयल प्राइसेस एंड फूड शॉर्टेज। और ये भगवत गीता में इसका उपाय है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 3रे अध्याय में, अन्नात् भवति भूतानि, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ का अर्थ है धर्म का पालन। तो आप धर्म का पालन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, तो अन्न का उत्पादन कहाँ होगा, वर्षा की प्राप्ति कहाँ होगी, पेट्रोल का प्राप्ति कहाँ होगी, है कि नहीं। और आप देखोगे इसके द्वारा लोग खुद ही अनेक प्रकार के कष्टों को भुगत रहे हैं। तो ये जो दुर्घटनाएं बीत रही हैं, साथ में ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन, ये जो जिसकी आज इतनी चर्चा की जा रही है, इन सब के द्वारा केवल एक ही संदेश आ रहा है कि समाज में कष्ट इतना गहरा हो जाएगा कि लोग जी नहीं पाएंगे। और ये भागवतम की भविष्यवाणी थी। भागवतम ने कहा था कि कलियुग के बीतने के साथ ये दुर्घटनाएं आएंगी। पर आज जो भौतिक विज्ञानी हैं वो भी स्वीकार कर रहे हैं ये दुर्घटनाएं जो 200-300 साल बाद आनी चाहिए थी, इतनी तेजी के साथ आ रही है। तो प्रचार के लिए ये बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि आज ये नहीं कि केवल आप कुछ कह रहे हो और शास्त्र के द्वारा एक संदेश है और भौतिक नेता कुछ और कह रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हर इंटरनेशनल सभा में यही है कि इन आवश्यकताओं को लोगों की कैसे पूरी कर जाए। तो ये प्रचार का बड़ा अच्छा मौका है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक प्रचार के लिए ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे कि क्या है उपाय। इन सब समस्या का हल हमारे पास है, पर अफसोस की बात है ये राजनीतिक नेता इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हल है भागवतम में हर समस्या का, पर वो विश्वास नहीं करेंगे। पर हमारा प्रयास क्या है
प्रचार करना, प्रयास करना। तो संक्षेप में ये आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथी, उन्होंने हरि नाम का वितरण किया, क्योंकि हरि नाम के उच्चारण द्वारा ही भगवत प्रेम अनुकूल हो सकता है। और ये उन्होंने किया पूरे समाज के मंगल के लिए, पूरे समाज के उद्धार के लिए। आगे आपने ये भी पढ़ा इस आज के श्लोकों में कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को भेजा वृंदावन में, किस लिए? भक्ति की स्थापना करने के लिए। वो स्वयं वो लौटे जगन्नाथपुरी। आगे आपने ये भी पढ़ा कि इस अध्याय में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने मायावादी सन्यासियों को आकर्षित किया हरि नाम के प्रति, और बनारस में लाखों भक्तों के साथ हरि नाम कीर्तन की यात्रा निकली थी। तो हमें महाप्रभु जी की लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए। कहा गया है कि महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है, और उनकी कृपा के बिना कठिन कार्य भी सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। और उनकी लीलाएं इतनी गहरी हैं कि जितना आप चर्चा करो उतना ही कम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज के क्लास के विषय में? हाँ। हरे कृष्णा गुरुराज। हाँ गुरुराज, जिस तरह हम लोग भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने से पहले तो फिर भी चाहे सटल रूप में ये रियलाइजेशन होता है कि बाहर दुख है, मगर बाहर क्या? बाहर दुख है। गुरुराज, जब हम भक्ति में आने से पहले सटल रूप में रियलाइजेशन होता है कि बाहर दुख है, और इसीलिए भक्तों का संग करते तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद सुख सुविधाएं मिलती हैं तो हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी बाहर इट्स टू मच डिस्ट्रेसफुल कंडीशन, बट भक्त जब रहते हैं तो यहाँ पे सुख की कामना जरा बढ़ जाती है। तो हमारा सीरियसनेस कैसे ला सकते हैं भक्ति में? हाँ। कि अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हम लोग। हमें भक्ति में आना चाहिए त्याग बढ़ाने के लिए। हमें भक्ति में आना चाहिए त्याग, वैराग्य, तपस्या का पालन करने के लिए। चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी, हम सब का भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हों और भौतिक सुखों से अपने आप को बचाएं। तो अगर आप देखो कि आपका कोई साथी भक्ति के लक्ष्यों को भूल रहा है तो आप बड़ी निम्रता से उसे याद दिला सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें साधु संगत में रहना चाहिए, क्योंकि साधु संगत में हम एक दूसरे को जब देखते हैं कि कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सीधे रास्ते पर डाल सकते हैं। हमारी समस्या यह है कि जब हम देखते हैं कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो हम जरा हिचकते हैं उसको सुधारने के लिए। हम सोचते हैं वो बुरा मानेगा, वो भी हमारी चुगली करेगा, ये करेगा। पर हम जब देखें कि दूसरा व्यक्ति कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए उसे सुधारने के लिए। असली मित्र वो है जो कि आपको हमेशा ठीक रास्ते में देखना चाहता है, जो कि आपकी कमियों को सुधारने में सहयोग दे रहा है। जो व्यक्ति जानता है आप गलत कर रहे हो और हाँ में हाँ मिला रहे हो, वो आपका दुश्मन है। तो आप जब देखो कि कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़कर वैराग्य को बढ़ाने के बजाय घटा रहा है तो हम उन्हें हाथ जोड़कर ये बोल सकते हैं। और क्वेश्चन? या Hare Krishna. Maharaj, while following practices of devotional service, it is my personal experience that sometimes I feel onslaught of various anarthas which I never felt existed in me with such intensity earlier. Whether something is your wrong. point is that when you embark on the path of devotional service, the anarthas get more active than before. Maybe it's just like when you're swimming and coming to the shore, sometimes the waves are stronger. You follow? So you have to hit the strokes harder to cross over that. So sometimes you may see a greater manifestation of Maya. Anartha means manifestation of Maya. And you may feel that Maya is trying to tempt you more, or attract you more, or become more aggressive, isn't it? So the only solution is we become aggressive in chanting the holy names more attentively, reading. Because before coming to spiritual life, we had no restrictions on anything. Now that you've come to spiritual life, there are more guidelines and restrictions. So that's why you feel Maya is more aggressive. When you say Anartha is more active, what you really mean is Maya being more aggressive. So it looks that way
Because now you're trying to follow some discipline which before you did not. It's not that Maya really has become more active. It's just that at one time you had no restrictions. Now you have restrictions. Don't do this, don't do those, don't do this. So it appears that Maya is attacking you more. But it's not. So the only counter to this is attentive chanting, reading and serving. Keeping yourself fully engrossed in spiritual activities and reminding yourself constantly about the advantage of devotional service versus the illusion of material happiness. The whole concept of material happiness, whether it's sex life or money, it's all illusory. Yeah? Okay? Any other question? Yes? You have to speak a little louder because sometimes it's hard to hear. Yeah. Give him the mic. Guru Maharaj, how to realize that Krishna is the controller in all situations? I mean, in every situation, how do we realize this, Guru Maharaj? Well, they say practice makes a man perfect. So, as you execute devotional service, your faith in Krishna gets stronger, your determination gets stronger, and your anarthas get weaker. And your realization that Krishna is supreme gets stronger. Just like Rupa Goswami says, by execution of bhajana kriya, there is anartha nivritti and nishtha, ruchi, ultimately Krishna prema. So bhajana kriya means following rules and regulations. So as we execute devotional service, your faith in the holy name will get stronger. Question is, हाँ आप अपनी हरि नाम में श्रद्धा कैसे बढ़ाओ? तो प्रैक्टिस करोगे तो ही बढ़ेगी. अगर आप जाप ही नहीं करोगे, भक्ति ठीक नहीं करोगे तो कैसे बढ़ेगी? इसके लिए कहा गया है, you have to practice bhajana kriya. Okay? Yes. There is a lot of collective. Doing Harinam Sankirtan. Yeah. So does this reaction of this collective karma that people are doing all around affect us? Or does this Harinam Sankirtan... You mean one is a devotee and his family members are all debauchees? Is that what you mean? I mean, in the whole Delhi. Huh? For example, Delhi. Delhi, oh, okay. So Delhi, everyone's a debauchee and only the Hare Krishna. So do the karma of karmis doesn't affect the devotees, no. If they slaughter houses and all that, it will affect the whole society, and then we experience part of the effect. Just like there are so many slaughterhouses, this, that, so there's drought, there's earthquake, there's flood, there's this and that. So indirectly it affects us also, but we know the causes of all these tragedies. Suppose there's an earthquake in Delhi. Suppose Delhi is a high-prone city for earthquakes. And so it may affect or it may not. In Los Angeles, they had an earthquake about 20 years ago. And the earthquake was in the area where our temple is. All the buildings in that area got shattered except the Rukmini Dwarkadish temple. Our Rukmini Dwarkadish deities just shifted a little bit, but they didn't fall. Nothing happened to our temple. But all the neighboring buildings, everyone had a crack. And people were surprised. What is the Hare Krishna? It came in the papers also. Anyway, but we can't say that's going to happen in every case. Okay? Hare Krishna. Thank you. Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.